अस्सलाम वालेकुम। जो आज की वीडियो है वो हमारे पास आएगी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जिसमें हम लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इस तरह के ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वीएस कोड के ऊपर चलता हूँ मैं। कंपैरिजन ऑपरेटर इस तरह के होते हैं आपके पास। डबल इक्वल, जिसका मतलब है इक्वल्स का साइन होता है। आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हो कि एक जो वेरिएबल है उसमें जो चीज़ है वो दूसरे वेरिएबल के इक्वल है कि नहीं। एक होता है ये ग्रेटर देन का साइन, सिंपल जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है कि एक वैल्यू दूसरे से ग्रेटर है कि नहीं। और ये थर्ड वाला साइन है लेस देन, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस है कि नहीं। वो ग्रेटर देन इक्वल यानी कि एक वैल्यू या तो दूसरी वैल्यू से ग्रेटर हो सकती है या फिर उसके इक्वल हो सकती है, इसलिए मैंने और लिखा हुआ है यहाँ पर। और लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि एक वैल्यू दूसरे से लेस भी हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है। तो ये हमारे पास जो 5 ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के, ये यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल सबसे सिंपल ले लेता हूँ कि सपोज़ करें कि एक ए वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग ली है अली, और जिसमें ए कैपिटल है, बाकी एल और आई स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस लेटर में। उसके बाद मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ ए इक्वल इक्वल अली। अब स्ट्रिंग में आप ये इक्वल इक्वल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग ली है तो आप इक्वल इक्वल करके दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। मगर अगर आपने लेस दैन, ग्रेटर दैन या लेस दैन इक्वल टू करना है तो आप ज़्यादातर इंटीजर्स के ऊपर जा रहे होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इस तरह इन बाकी ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं। स्ट्रिंग के लिए आप डबल इक्वल यूज़ करते हैं कि एक स्ट्रिंग आपके पास है वो दूसरी के इक्वल है कि नहीं। तो ये स्ट्रिंग का मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है कि एक ए वेरिएबल में मैंने अली ले लिया, जिसमें अली इस तरह लिखा हुआ है कि पहला जो उसका लेटर है ए वो कैपिटल में है, बाकी लोअर केस में। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ए इक्वल इक्वल अली, यानी कि ए में जो भी वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू की अगर इक्वल है तो प्रिंट कर दे ओके, वरना वो प्रिंट कर दे ट्राई अगैन। इसको मैं चला कर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ओके, यानी कि इफ़ वाली वैल्यू आपकी जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसने ये शो किया है कि ए में जो भी डेटा सेव है वो इस वाले डेटा के इक्वल है, यानी कि ए में अली था वो अली के इक्वल है। अब सपोज़ करें कि ए में तो अली मैंने ए जो है ए कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पर मैं स्मॉल में कर देता हूँ ये। अब ए में जो अली है उसमें ए कैपिटल में है, बाकी सारे लोअर केस में, मगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ इस अली के साथ जो सारा का सारा लोअर केस में है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली कंडीशन फॉल्स आ जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल नहीं है। इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ट्राई अगेन आ गया। इसका मतलब है ए में जो भी आपके पास स्ट्रिंग लिखी है वो इस वाली स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, तो आपके पास एल्स वाली कंडीशन ट्रू में आ जाती है। इसी तरह अगर मैं आपको शो करवाता हूँ कि आप इसी चीज़ को अगर ले लें और यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ कि यहाँ पर हम ए में 2.5 ले सकता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ 3 के साथ। अगर ए में जो भी वैल्यू है वो 3 के इक्वल है तो प्रिंट ओके कर दे, वरना ट्राई अगैन। आप इस तरह से भी कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैंने सपोज़ करें कि 2.5 ही लिया हुआ है, और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, ए ग्रेटर है, कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज़ करें कि यहाँ पर मैंने ले लिया 2। अब ए में कोई भी वैल्यू है, मैंने तो 2.5 लिया है, अगर वो 2 से बड़ी है तो ओके प्रिंट करते, वरना ट्राई अगेन। अब मुझे पता है कि ए के अंदर मैंने 2.5 लिया हुआ है, तो 2.5 2 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर ओके प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, यह है ग्रेटर देन का साइन, जो ग्रेटर देन का ऑपरेटर आपका यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं 2.5 ही लिख देता, अब ए में वैल्यू 2.5 है और यहाँ पर भी कंपेयर हो रही है वो 2.5 के साथ। अब 2.5 से ग्रेटर नहीं है मगर इक्वल है, तो इसका मतलब है ये इफ़ वाली कंडीशन तो फॉल्स है। 2.5 के इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है, ये नहीं चल सकती, तो ट्राई अगेन यानी कि एल्स वाली कंडीशन हमारे पास चलेगी। इसी तरह नेक्स्ट में मैं इसको इनपुट करता हूँ लेस देन के लिए, और यहाँ पर लिख देता हूँ 5। ए में मेरे पास 5 है और मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या 5 2.5 से कम है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 2.5 से बड़ा है, तो मेरे पास ये इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ट्राई अगेन वाली चलेगी। आपको चेक करवा देते हैं, ये देखें।
अब ए में अगर मैं 1 ले लेता हूँ, सपोज करें 1 भी नहीं तो 2.1 ले लेता हूँ। अब ए में 2.1 है, 2.1 2.5 से लेस है, वो हमें दिखाई भी दे रहा है और कंपैरिजन ऑपरेटर उसको प्रूव भी कर देगा। अब इफ़ की कंडीशन चलनी चाहिए और ओके प्रिंट होना चाहिए। ये देखें ओके प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर इस तरह काम कर रहा है कि ए में जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर रहा है इस वैल्यू से। अगर ए में वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है तो इफ़ वाली कंडीशन चल जाएगी, वरना एल्स वाली आपके पास चल जानी चाहिए। इसी तरह मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला ऑपरेटर आता है, उसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन इस तरह और साथ इक्वल लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2.1 ही लिखा है। अब ए में 2.1 है, वो ग्रेटर है 2.5 से या फिर इक्वल है 2.5 के। अब इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, 2.1 तो 2.5 से लेस है। इसका मतलब है कि आपके पास इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ट्राई अगेन वाली चलेगी। अभी आपको करके दिखा देते हैं, ये देखिए ट्राई अगेन। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6.7। अब देखते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, इसका मतलब है कि ए में जो भी वैल्यू आ रही है वो 2.5 से या तो बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ी तो है ना, 6.7 2.5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है आपके पास इफ़ वाली कंडीशन ट्रू में है तो ये वाली कंडीशन आपके पास चल जानी चाहिए। ये देखिए ओके आ गया है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का काम है। उसके बाद आपके पास लेस देन इक्वल टू वाली ऑप्शन आती है। अब लेस देन इक्वल टू में मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 6.7 ही रहने देते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये साइन चेंज करना है ये। अब ए में जो भी वैल्यू है वो 2.5 से या लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तब आपके पास इफ़ वाली कंडीशन चलेगी, वरना ट्राई अगेन वाली कंडीशन चलेगी। अब 6.7 ना तो लेस है 2.5 से ना इक्वल है, तो इसका मतलब है इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली आपके पास यहाँ पर चल जानी चाहिए, ट्राई अगेन। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2.1। अब 2.1 लेस भी है 2.5 से मगर इक्वल नहीं है, लेस तो है, तो इसलिए आपके पास इफ़ वाली कंडीशन चल जाएगी। ये ओके आ गया। अब यहाँ पर भी 2.5 लिख देता हूँ। अब ये देखें इफ़ ए लेस देन इक्वल टू 2.5 से कम तो नहीं है मगर उसके इक्वल तो है, यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, तो इसका मतलब है इफ़ वाली कंडीशन अभी भी ट्रू आ रही है, तो इसलिए ओके दोबारा से ये देखें प्रिंट हो गया। मैंने दोबारा से इसको चलाया, ओके दोबारा से प्रिंट हो गया, क्योंकि 2.5 के इक्वल तो है, बेशक वो लेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऊपर वाली कंडीशन में भी मैं आपको शो करवा सकता हूँ, ग्रेटर देन में भी 2.5 से बड़ा नहीं है मगर इक्वल है, इसलिए इसको भी रन करूँगा, यहाँ पर भी ओके ही आएगा। ये देखें ओके आ रहा है। तो ये थे हमारे पास चंद जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हमने लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और ये इक्वल करके हमने चेक कर लिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी वो बिट वाइज ऑपरेटर्स के ऊपर होगी और उसके बाद फंक्शंस के ऊपर हम वीडियो लॉन्च करेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।